इस क्वेश्चन को आप दो वे में समझ सकते हो। एक तो ये है कि वर्क डन बाय ए ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय ए कूली। आपसे कह रखा है कि एक कूली है, अब देखो कूली ने अपने सर पर वजन रखा हुआ है और वो प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। देखो कूली वजन दे दो, वजन दे दो। अरे भैया तेरा सामान जाएगा क्या, ला मैं लेके चलूँ। तो जब कूली इस तरह से चलता है प्लेटफॉर्म पर, तो आप यहाँ देखेंगे, अगर आपसे पूछूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, तो एक्चुअल में क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट मेरे सर पर रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका वेट जो है वो नीचे को एक्ट कर रहा है। तो मतलब एक तरह से ये वजन जो है फोर्स नीचे की तरफ को लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स नीचे की तरफ को लगा रहा है वजन, इसको बैलेंस करने के लिए मैं ऊपर की तरफ को फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने ऊपर की तरफ को फोर्स लगाया, तो फोर्स लगी ऊपर की तरफ को और मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ को। तो फोर्स और मूवमेंट मतलब चलने में आपको जो एंगल मिलेगा, फोर्स लगाई ऊपर की तरफ को मैंने बैलेंस करने के लिए, चल आगे को रहा हूँ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री बना तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, जिसकी वजह से वर्क डन कितना निकल कर आ जाएगा, 0। तो होप सो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।